सभी साथियों को नमस्कार। और एक नई वीडियो के साथ में हमारी है और हमारे सामने अपने बड़े भाई को भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। एक बार को अपने दर्शक साथियों को तभी कीजिए। सर, मैं प्रोफेसर महेश कुमार हूं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट में वर्किंग चेयरमैन के पद पे कार्यरत हूं। और आज पार्टी की तरफ से जुलाना में ड्यूटी लगी थी, तो आज जुलाना के जो बड़े गांव हैं उनमें जाकर के पार्टी का प्रचार करने के लिए आज हम यहाँ जुलाना में पहुंचे। बड़े गाँव में गए क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, जुलाना के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करा रही है और ये सिर्फ जुलाना का ही नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस की लहर चल रही है। और ये लहर एक दिन में नहीं बनी है, ये तो जो 2019 के अंदर बीजेपी की सरकार बनी वो धोखे से सरकार बनी थी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने तो अपना जनादेश सुना दिया था, 40 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया था और 10 जो सीटें थी वो जननायक जनता पार्टी को मिली। और जननायक जनता पार्टी को जो सीटें मिली वो तो जननायक जनता पार्टी का जो नेता था दुष्यंत चौटाला, वो बीजेपी के खिलाफ बोल करके, जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की थी उसका फायदा उठा करके 10 सीटें जीतता है और फिर जो है पलटी मार करके बीजेपी के साथ ही सरकार बनाता है। तो दोनों पार्टियों को उस समय जब ये धोखे से जो सरकार बनी तो उसी समय एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले वाले जो 5 साल थे वो 5 साल तो बीजेपी के ठीक रहे, तो जब ठीक रहे तो 40 सीटें आई, लेकिन धोखे की सरकार बनी और सरकार ठीक भी नहीं चली, क्योंकि इन्होंने चाहे सरपंचों की पिटाई हो, चाहे किसानों की पिटाई हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारियों की पिटाई हो, आशा आंगनवाड़ी वर्कर की पिटाई हो, तो निश्चित तौर पर ये लहर धीरे धीरे बनी और आज वो सुनामी बन चुकी है। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पे है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। डेफिनेटली धोखा था, क्योंकि अगर दुष्यंत चौटाला जमुना पार की बात करता है, दुष्यंत चौटाला जो है भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ जाकर के वोट मांगता है, तो इसका मतलब वो वोट जो उसको मिला वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिला, लेकिन खिलाफ वोट लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो आज उसका हाल आप देख रहे हो, आज दुष्यंत चौटाला पूरे के पूरे कैंडिडेट तक नहीं उतार पाया। आज दुष्यंत चौटाला जितने भी कैंडिडेट उतारे हैं, आप पत्रकार साथी तमाम साथियों को जानकारी है, हम रोजाना आप ही लोगों को देखते हैं और लोगों से रूबरू भी होते हैं, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है, दुष्यंत चौटाला भी उन्हीं में बीच में है कि पार्टी का एक भी उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पा रहा है, गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला गांव गांव जाकर के वो और नैना चौटाला जी लोगों से माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई थी, तो आज वो बैकफुट पे है। तो जिस पार्टी ने उनके साथ सरकार बनाई आज वो पार्टी कंडम हो चुकी है, आज उसको उस नेता को नकार दिया है लोगों ने। तो जैसे दुष्यंत चौटाला को नकारा है तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को भी नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। कौन सी? हाँ, उसमें प्रतिक्रिया ये है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया था कि भाई अगर हम खट्टर साहब को लेकर के चुनाव लड़ेंगे तो हम डेफिनेटली हार रहे हैं। तो एक तो उनका जो मुख्यमंत्री था वो उनके खुद की हार का कारण बन रहा था, क्योंकि खट्टर साहब का जो व्यवहार इस दूसरे कार्यकाल में रहा उसके अंदर बहुत ही जो है वो नकारा रहा। तो इन्होंने खट्टर साहब को लेकर के ये सोचा कि हम हार रहे हैं, तो इन्होंने सिर्फ वो जो सवाल खड़े हैं जनता के सामने तो उनका सामना ज्यादा पार्टी को ना करना पड़े, इसलिए खट्टर साहब को बदल करके और नायब सिंह सैनी को लेकर के आए। लेकिन नायब सिंह सैनी भी कोई तीर नहीं मार पाए, नायब सिंह सैनी पे भी जनता जो है कुछ छुपा नहीं है जनता से, सबको पता है कि नायब सिंह सैनी भी मनोहर लाल खट्टर से ही पूछ करके या मनोहर लाल खट्टर के कहने से या उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के उन्हीं के चेले बनकर के प्रदेश में काम कर रहे हैं और उनको समय तक नहीं मिला। जो भी उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए वो सिरे तक नहीं पहुंचे, जो कार्यक्रम चलाए वो जनता तक नहीं गए। तो ये तो सिर्फ अपनी जो साख को थोड़ा बहुत बचाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन जो है जनता उससे खुश नहीं है। और डेफिनेटली जो धीरे धीरे जो बना है ये मोमेंटम जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, तो वो निश्चित तौर पर नतीजे जो है उनके खिलाफ दे रहा है और कांग्रेस की सरकार बन रही है हुड्डा साहब जी के नेतृत्व में आने वाले 8 अक्टूबर को। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार होती थी ये 10 साल से पहले, तो कांग्रेस को चाहने वाले लोग कांग्रेस को वोट करते थे
और जो कांग्रेस को नहीं चाहते थे वो अन्य दलों को वोट करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे एक मैं कहूं कि घटिया प्रवृत्ति का जो काम किया है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है जातियों को आपस में बांटने का काम किया है। आज खुले तौर पर यह दिखने को मिल रहा है कि भाई फला कास्ट है ये इस पार्टी को वोट करेगी, फला जाति है ये इस पार्टी को वोट करेगी। तो ये इस तरह का जातीय जहर घोल करके और भारतीय जनता पार्टी ने जो है भाईचारा बिगाड़ने का काम किया। और भाईचारा तो भाई साहब एक परिवार में बिगड़ जाता है, वो परिवार खत्म हो जाता है। तो जब परिवार में ही भाईचारा बिगड़ने से जो है परिवार बिगड़ जाता है तो देश और प्रदेश कैसे चल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी पर यह पाप भी है कि इन्होंने भाईचारा बिगाड़ा है और अब सब लोगों को इनका असली चेहरा पता लग गया है। तो 36 बिरादरी इकट्ठा होकर के और कांग्रेस पार्टी के हक में जो है माहौल बनाए हुए कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। थैंक यू।